नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का रुख करेंगे। 15 और 16 नवंबर को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा आएंगे। 15 नवंबर को अल्मोड़ा पहुंचेंगे नड्डा और 16 नवंबर को रुद्रपुर आने का भी कार्यक्रम है। जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष कई अहम बैठकों में भी शामिल होंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 और 16 नवंबर को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 15 नवंबर को अल्मोड़ा और 16 नवंबर को रुद्रपुर जाएंगे जेपी नड्डा और नड्डा चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड में आई आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे कुमाऊं पर नड्डा का खास तौर से ज्यादा फोकस रहेगा। 2 दिन का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 2 दिवसीय दौरा कुमाऊं का रहेगा, जिसमें जनसभा भी है और कुमाऊं के जिलों के जो हमने कोर कमेटी बनाई है उसके साथ भी बैठना होगा। इसके बाद जो हमारे मोर्चों के या पदाधिकारी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उन सब लोगों के साथ भी बैठना होगा। बैठक भी होगी और एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जो बंगाली समुदाय के लिए हमने बहुत बड़े काम किए हैं। अभी पिछले दिनों ही सरकार ने निर्णय लिया, उस पर पूर्वी पाकिस्तान समथिंग लिखा हुआ आता था। उनकी डिमांड थी कि हमारे से इतने दिन हो गए देश का, वो हटाया जाए। वो हटाया सरकार ने। एक बड़ा सम्मेलन वो उनका भी हम लोग जन सभा करेंगे। और देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक हुई। इसमें सभी सदस्यों को आगामी चुनाव के लिए जिम्मेदारियां दी गई। उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएंगे। आज चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक आदरणीय प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री, हमारे चुनाव प्रभारी जी के मार्गदर्शन में हुई है। इसमें 33 डिपार्टमेंट के सभी प्रमुख और सहप्रमुख उपस्थित आए। सभी को कहा है कि चुनाव की दृष्टि से आप अपने डिपार्टमेंट को संभालकर और सप्ताह में 2 दिन 3 दिन आप प्रदेश कार्यालय में आकर अपने डिपार्टमेंट का पूरा अध्ययन करके हम कर सकते हैं चुनाव की दृष्टि से। 24, 25, 26 तारीख में इन सभी डिपार्टमेंट के साथ अलग अलग बैठकें होंगी, जिसमें कुछ के साथ आदरणीय प्रहलाद जोशी जी बैठेंगे, कुछ के साथ बीएल संतोष जी, कुछ के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी अलग अलग बैठेंगे, जिससे कि डिपार्टमेंट का क्या वो करेंगे, उन्होंने क्या तय किया है और क्या हमें करना है, इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलेगा। और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की पहली बैठक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बहुमत से सरकार बनाएंगे ताकि किसी प्रकार का दबाव ना हो और जो भी मुख्यमंत्री होंगे हमारे वो यहाँ पे बिना किसी प्रेशर के यहाँ पे विकास, जो भी शपथ लेगा हमारे धामी जी होंगे, चीफ मिनिस्टर कौन होंगे तो पार्टी तय करती है। मैंने इस पे मैं घोषणा। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि पार्टी पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी और ये लगातार बैठकों में तय हो रहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा ये जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हमने जो पार्टी के आधार पर जो मुख्यमंत्री उसी के नेतृत्व में चुनाव होता है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये प्रहलाद जोशी जी सब लोगों ने बैठकर हम लोगों ने तय किया। और इसी बीच पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। 3 दिन के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में है। आज वरदानी मंदिर बजेटी में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 10:30 बजे ग्राम हड़खोला डीडी हाट पहुंचेंगे सीएम और पारिवारिक कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री धामी। 3 बजे सीएम डीडी हाट महोत्सव में हिस्सा लेंगे। शाम 4:30 बजे अस्थायी हेलीपैड हड़खोला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और पैतृक आवास हड़खोला डीडी हाट में रात्रि विश्राम करेंगे पुष्कर सिंह धामी।
3 दिवसीय दौरा पिथौरागढ़ का कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे। आज ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे और पैतृक आवास भी जाएंगे। वरदानी मंदिर बजेटी में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन के पिथौरागढ़ दौरे पर हैं और सीएम धामी ने आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। यहां सीएम ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा जनता मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीएम वरदानी मंदिर बजेटी पहुंचकर ध्वजारोहण किया और इसके बाद सीएम ब्रिकेट भड़कटिया पहुंचकर सेना के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और विकास भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। तो भी निश्चित रूप से पिथौरागढ़ में बड़ा अच्छा एक महोत्सव के रूप में यहाँ मनाया जाता है। उससे भी हमारी संस्कृति, हमारे लोक कलाकार, ऐसे लोग सभी को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलता है और लोगों को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। ये हमारी जो पर्यटन आधारित हमारा प्रदेश है, निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से उसको बढ़ाने का भी जो है काम होता है। टेरी में सीएम पुष्कर सिंह धामी घंटाकर्ण धाम पहुंचे। यहां सीएम, माता मंगला दी और भोले महाराज के मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। मौके पर हजारों की संख्या में लोग भगवान घंटाकर्ण का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घंटाकर्ण धाम का लोकार्पण कर पूजा अर्चना की और साथ ही घंटाकर्ण के परम भक्त भगत सजवाड़ की मूर्ति स्थापित करने के लिए भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण और दूसरे विकास कामों के लिए भी कुल 1 करोड़ 4 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने कई सड़कों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। घंटाकर्ण देवता के इस प्रांगण में आने का मुझे सौभाग्य मिला है और हमारी सरकार हमेशा तीर्थाटन को बढ़ाने के लिए, धर्मार्थ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर हर तीर्थाटन है, जो हमारा धार्मिक तीर्थाटन है, वो बढ़े। इसलिए ऐसे जितने भी हमारे ऐसे पवित्र स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हम लोग आगे विकसित कर रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, हर प्रकार से विकास कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ धाम में वहाँ से केबल रोपवे चलाने की बात कही है। हमारे यहाँ जल्दी केबल कार से केदारनाथ पहुँचेंगे, हेमकुंड साहब पहुँचेंगे। चारों धामों का आज केदारपुरी में 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का काम वहाँ पर चल रहा है। कार्यों को कर रहे हैं और आज हमारे बीच में हमारे मुख्यमंत्री और युवा ऊर्जावान प्रतिभाशाली श्री धामी जी आए थे। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर योजनाएं करी हैं, योजनाएं दी हैं और इस क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि अब विकास का दौर बहुत बढ़ेगा। सुबोध उनियाल जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सी योजनाएं की हैं और आज हमने भी अपने पिताजी स्वर्गीय श्री शौर्य चक्र विजेता श्री मातवर सिंह सजवाड़ के नाम से यहाँ धर्मशाला का 50 लाख का आज हम लोग अनुदान दे रहे हैं। उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं पूरे क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब लोगों को पुनः बधाई। घंटाकर्ण देवता सब पे अपना आशीष बना के रखे, सब जो है यश वैभव स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही हमारी भगवान घंटाकर्ण से निवेदन है। वो हमेशा सबकी भक्तों की सुनते हैं और हमेशा सुनेंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देवभूमि के लोक पर इगास मनाने पर काफी रुचि ली है। राज्यपाल ने कहा कि वो इस बार इगास धूमधाम से मनाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने दावेदारी कर रहे नेताओं को परखने का सिलसिला शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में नैनीताल जिले की सभी 6 विधानसभाओं में दावेदारों से आवेदन लेने के लिए बतौर पर्यवेक्षक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र यादव हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान दावेदारों से रायशुमारी भी की और मीडिया से बातचीत करते हुए राजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सर्वे और रायशुमारी के बाद ही योग्य उम्मीदवारों को टिकट देगी। उन्होंने युवाओं को टिकट देने में प्राथमिकता की बात भी कही है। सभी ने प्रत्याशियों ने अपने चुनाव लड़ने के लिए अपना बायोडाटा दिया है। लगभग हर विधानसभा से 7-8 लोग हैं टिकटार्थी। पार्टी उनमें से छांट करके सर्वे करा करके निर्णय लेगी और सब इस बात से सहमत हैं कि जिस पे पार्टी निर्णय लेगी उसके साथ सभी लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। निश्चित तौर पे मैंने उधम सिंह नगर में भी ये बात कही है कि युवाओं को और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए
पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के ऑब्जर्वर और लोकसभा कांग्रेस प्रभारी कुलदीप सिंह ने पौड़ी की 6 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की, चुनाव को लेकर मंथन किया और इस दौरान 2022 चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। भारी संख्या में कांग्रेस के दावेदारों ने अपनी दावेदारी को ऑब्जर्वर के सामने रखा। कमांड का काम है, हाई कमांड देती है टिकट, लेकिन जो उसका फार्मूला होता है वो सिर्फ एक ही मकसद होता है, विनेबिलिटी का। जो जीत की संभावना रखता हो, जीत का हकदार रखता हो, जीत की क्वालिटी रखता हो, वो हाई कमांड उसको टिकट देती है। ये हाई कमांड का जो है उनकी जिम्मेवारी है और हाई कमांड का ही काम है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी। शहर के लोगों को पानी की भारी किल्लत है और हरीश रावत ने अधिकारियों से बात कर जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान कराने के लिए कहा है। उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में है और इसको लेकर पार्टी ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आपके प्रवक्ता ने कहा कि कृषि कानूनों की आड़ में केंद्र सरकार कृषि को भी व्यवसाय में तब्दील करना चाहती है और इसीलिए आप पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। किसान आंदोलन का समर्थन करती है, किसानों की मांग को समर्थन करती है, देती है और केंद्र सरकार इन कृषि कानून की आड़ में कृषि को व्यवसाय से बनाना चाह रही है, लेकिन जो भारत जैसे कृषि प्रधान देश में संभव नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारी मान्यता कृषि से जुड़ी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भूमि से जो उपज होती है, हम उस उपज और भूमि की पूजा करते हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के बाद कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी की ओर से दिए गए बयान पर धर्मनगरी के संत समाज में आक्रोश है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी को आड़े हाथों लिया और दोनों का ही कड़ा विरोध करते हुए दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। हमारे इतने बड़े नेता राशिद अल्वी जी कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता है, उन्होंने बहुत छोटा बयान दिया है। हमें बहुत इससे दुख हुआ है और हमने वो पुस्तक मंगाई है, जिस पुस्तक का विमोचन किया हुआ है उस पुस्तक को हमने मंगाया है और पुस्तक को पढ़ के उसके ऊपर जो है FIR किया जाएगा, ताकि हिंदू मुस्लिम विवाद हमारे यहाँ न हो। समस्या यही है। लोगों ने जब मुझसे पूछा भाजपा की बात क्यों करते हैं, कारण यही है, भाजपा जो कांग्रेस से हमेशा हिंदू मुस्लिम जो है यही इशू रखती है। अगर आज भारतीय संस्कृति से अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को निकाल दिया जाए, मैं समझता हूँ वो एक तरह से रावण की संस्कृति हो जाएगी। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने ऐसी बात की है, चाहे वो राशिद अल्वी हो या कोई और दूसरा अल्वी हो, मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। और इन्होंने ये शब्द कहकर एक तरह से हमारी संस्कृति का अपमान किया है। देश की आजादी को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान का कांग्रेस ने विरोध किया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में कंगना के खिलाफ तहरीर दी, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने हाल ही में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि देश को आज़ादी 2014 में मिली थी और उससे पहले जो आज़ादी मिली वो सिर्फ एक भीख थी। आज जब उन्होंने देश की आज़ादी को भीख बताया तो साथ साथ उन्होंने देश की स्वाधीनता को, देश के गणतंत्र को और बाबा साहब के संविधान को जो आज़ादी के पूर्व हमें मिला, उस सबको उन्होंने अस्वीकार किया, उन सबका अपमान करने का काम किया। और हम आज इसी आशय से इस कोतवाली में आए थे। यदि जिस महिला ने देश की आज़ादी का अपमान किया, स्वतंत्रता का अपमान किया, गणतंत्र का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, उस पर राष्ट्रद्रोह बनता है। खबरें लगातार जारी हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।